जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम में आपका प्राइमरी में जितने भी आपका मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे हम हल करते हैं। यानी टीआरई 3 में आपका प्राइमरी में पीआरटी में आपका मैथ्स और रीजनिंग से जितने आपका क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें हम हल करते हैं। और आज से आपका पीआरटी का क्लास टीआरई 4 के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो हम पहले टीआरई 3 में पीआरटी के क्वेश्चन को हल कर ले, उसके बाद आपका हम टीआरई 4 का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो टीआरई 4 के स्टूडेंट है वो भी इस क्लास को जरूर देखिएगा। और आपका जो इसका बाकी पोर्शन रह गया है यानी आपका जीएस का जो क्वेश्चन रह जाएगा उसे हम कल आपको हल करेंगे। आज हम मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करते हैं, कल आपका हम इसी के जीएस के पेपर को हल करेंगे और उसके बाद आपका टीआरई 4 के लिए आपका क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। तो टीआरई 4 वाले भी इस क्लास को जरूर देखेंगे। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 30, 38 और 40 से भाग देने पर हमेशा 2 शेषफल बचता है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है तो 15, 30, 38 और 40 को आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप लोगों को आता होगा आई होप, ठीक है। एलसीएम करेंगे 15, यहाँ आपका आएगा 2 से करें 15, 19 दूनी 38, यहाँ आपका आएगा 20 आएगा। फिर क्या कीजिए आप 5 से लगा दीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 19, 5 चौक 20। फिर आप क्या कीजिए 3 से लगा दीजिए, 3 एकम 3, फिर 19 आएगा, यहाँ 4 आएगा। यहाँ से आप एलसीएम कीजिएगा तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 2 गुने 5 गुने 3 गुने 19 गुने 4 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2280 आएगा। अब देखिए गलती यहाँ पर मत करना कि 2280 आया इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2282 हो जाएगा, तो आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका 4 ही अंक की संख्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आपको ये जो 2280 आया है उसमें आपको 2 अभी नहीं जोड़ना है। अब क्या करेंगे तो अब आपका क्या करेंगे तो 2280 में क्या कीजिए आप गुना करते रहिए, ठीक है। 2280 में आप गुना करते रहिए जब तक वो 5 अंक की छोटी संख्या न बन जाए, यानी 5 अंकों की वो संख्या तब तक न बन जाए, तब तक गुना करते रहिए। तो आप 5 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। 4 से करेंगे तो आपका 4 ही अंक करेगा, यानी कि 5 से गुना करेंगे तो आपका ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनकर आती है। और ये आपका आती है, ध्यान रखिएगा, गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा 11,400। 11,400 आया। अब कह प्रत्येक हमेशा 2 शेषफल बचता है, इसमें क्या कीजिए 2 को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 11,402। 11,402 तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 11,402। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका कि एन एम का भाई है। अब देखिए क्या रहा है, कह रहा एन जो है वो एम का क्या है भाई है। सिंपल बेसिक से हम आपको बताते हैं, ठीक है। एम का भाई है। अब कह रहा है के एम की बहन है। के जो है वो क्या है एम की बहन है, ठीक है, एम की बहन है। और कह रहा है पी ओ का भाई है, उसको रहने दो अभी, तथा ओ एन की बेटी है। ओ क्या है एन की बेटी है ओ, यानी एन की बेटी है ओ। अब उसको पढ़िए पी ओ का भाई है। ओ का भाई कौन है, पी है जो ओ का भाई है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा पी का चाचा कौन है। पी का चाचा कौन है। अब देखिए पी का पिता तो यहाँ से पता चल रहा है कौन है, एन है। अब एन देखिए एन जो है एम का भाई है, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एम पुरुष है कि महिला है। एम पुरुष है कि महिला है, यानी वो लड़का है कि लड़की है, ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब आपका लिंग पता नहीं चलता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि पी का चाचा एम है, नहीं कह सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर ई होगा, ठीक है। आपको बहुत सारे कोचिंग वाला इसका आंसर एम देता होगा, लेकिन इसका आंसर एम नहीं होगा क्योंकि एम का लिंग निर्धारण यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये पुरुष है कि महिला है। इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे तो हम ऑप्शन ई के साथ जाएंगे, यानी यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड देखिए आपका सिंपल क्वेश्चन ये भी है आपका। देखिए क्या है 18/5 प्लस रूट 7 है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है 18 है बटे 5 प्लस रूट 7 है, उसको कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज करना है। ऊपर में क्या किससे करेंगे तो 5 माइनस रूट 7 से करेंगे। 5 माइनस रूट 7 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे, अगला जो आपको दिया है 4
बट्टे √7 प्लस √3, इसको भी रेशनलाइज कीजिए तो आपका आएगा √7 माइनस √3 बट्टे √7 माइनस √3। आपको हम 2 करके दिखा देते हैं, आगे आपको बता देंगे प्रोसेस कैसे होगा, इसी तरह से आगे भी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में आपका 18 रहेगा, यहाँ पर आपका आएगा 5 माइनस √7। अब यहाँ देखिए क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका 5 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी होगा 4 इंटू √7 माइनस √5 बट्टे यहाँ भी होगा √7 का स्क्वायर माइनस क्या है √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, हाँ √3 का 5 नहीं है 3 है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपका आ गया था ऊपर में 18 है इंटू आपका 5 माइनस √7 है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 से 25 माइनस 7, यहाँ पर क्या था आपका 4 इंटू ऊपर मत रहने दीजिए ऐसे ही, बट्टे आपका था √7 का स्क्वायर 7 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब यहाँ देखिए एक चीज़, ये आपका 18 है, यहाँ आपका है 5 माइनस √7, यहाँ देखिए यहाँ भी नीचे में आपका 18 आ गया, 25 में 7 क्या था 18 आ गया। उसी तरह से आपका यहाँ 4 है इंटू में रहने दीजिए ऊपर में जो है, अब बट्टे यहाँ 4 आ गया, 4 4 कट गया, 18 18 कट गया। आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि आप इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक है। तो जो आपका यहाँ 18 है, आपका नीचे वाला नीचे 18 है कट जाएगा, 7 आ रहा है, सॉरी 4 है, 4 अभी नीचे में आया था वो कट गया था, तो बचेगा क्या, तो यहाँ से आपका सिर्फ यही बचेगा जो जिससे रेशनलाइज किए थे, तो 5 माइनस √7 से रेशनलाइज करेंगे, आपका ये बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, तो किससे रेशनलाइज करेंगे, 7 माइनस √3 से, यही आपको बचेगा ऊपर में। फिर आपका यहाँ पर क्या बचेगा, तो जिससे रेशनलाइज करेंगे 3 माइनस √7, और यहाँ क्या बचेगा, तो बचेगा आपका 2 माइनस 1 √2 माइनस 1, यही आपका बचेगा, ठीक है। बाकी 18 आपका यहाँ पर कट जाएगा, 4 आपका कट जाएगा, जैसे आपको दिखा दिए हैं कैसे कट रहा है, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे तो आपका ये आएगा। अब देखिए √7 से कट जाएगा, √3 से कट जाएगा, और √2 से कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ से आपका 5 बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा, तो 5 में से 1 गया तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 4, ऑप्शन ए होगा 4। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल है। फिर आपको बताते हैं क्या किए हैं, कुछ नहीं किए, सभी को रेशनलाइज कर दिए हैं, ठीक है, इन सभी को रेशनलाइज कर दिए हैं, और जैसे रेशनलाइज करेंगे सभी आपका ये कटते चला जाएगा, ठीक है। बाद में आपका बचता क्या है, 5 माइनस 1 बचता है, यहाँ से 4 आ जाता है, आपको हम दिखा भी दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, इसमें कहा आपका कि नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है, इसको आयत को गिनना है। अब यहाँ से देखिए, इसको देखिए 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, और ये पूरा लगा कर आपका 3 हो गया, तो यानी इसमें आपका टोटल कितना आया, 3 आया, ठीक है। फिर अब इसको देखिए 1, ये 2, ये पूरा 3, तो 3 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, 6 हो गया, ठीक है। अब टोटल पूरा में देखिए 1, ये आपका 1, ये आपका 2, और ये पूरा 3, तो 3 जगह देखिए 3 3 आ रहा है आपका, 3 क्या 9 आ रहा है, तो टोटल आया तो इसमें आपका 9 होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। देखिए पहले क्या होगा, पहले आपका विज्ञापन आएगा, तो सबसे पहले ये होगा, विज्ञापन का क्या होगा, आवेदन करेंगे, सेकेंड में आपका ये होगा, ठीक है। पहले क्या होगा आपका, पहले 4 आएगा, चलो 4 आएगा, उसके बाद आवेदन यानी आवेदन करेंगे 5 आएगा। आवेदन के बाद क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तो फिर 1 होगा। अब इंटरव्यू के बाद क्या होगा, तो इंटरव्यू के बाद आपका क्या होगा, चयन होगा, तो चयन किस में 3 में है, उसके बाद नियुक्ति होगा तो 2 में है, तो 4 5 1 3 2 किस में है, 4 5 1 3 2 आपका ऑप्शन नंबर शायद सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन अगर आपका एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू होती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितने घूम जाएगी। आप जानते होंगे एक चीज़ कि 1 घंटा में घंटे की सुई 30 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे ना। तो आप देखिए ये पहले यहाँ था 12 बजे, ठीक, अब करें 5 बजकर, तो 5 बजे क्या होगा, घंटा की सुई यहाँ होगा लगभग 5 से थोड़ा सा आगे होंगे,
क्योंकि 5 बज के आपका करा 10 मिनट में। तो करें ये एंगल कितना बना रहा है, ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है। तो देखिए आपका नेट 5 पर आता, तो आप जानते हैं कि ये 5 पर आता, 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनाता है, 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनाता है। तो 5 घंटा में कितना बनेगा, 3 पंचे 150 कोण बनाएगा, यानी ये आपका 150 होता। लेकिन 10 मिनट आगे और बढ़ा है तो कुछ एंगल और आगे गया होगा, ये 5 से आगे। तो हम क्या करेंगे, 150 तो हमको पता है ये होना चाहिए, ठीक है। उसमें देख लेते हैं कि 10 मिनट में घंटे की सुई कितने आगे कोण बनाती है, उसमें ऐड कर देंगे। तो आप देखिए, आप जानते होंगे कि 60 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाते हैं। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 30/60 कर देंगे, यानी 6 3 दूनी 6, 1/2 डिग्री। तो करा 10 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो क्या करेंगे 1/2 को 10 से गुना कीजिए, आपका आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। यानी घंटे वाला सुई 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाया, 5 डिग्री कोण बनाया। तो अभी हम देखे थे कि 150 होना चाहिए था, 5 पर आता नेट 5 बजे, तो लेकिन 5 बज के 10 मिनट हुआ, तो 10 मिनट में आपका 5 डिग्री और आगे बढ़ गया, यानी आपका एक टोटल एंगल कितना आ गया, 155 डिग्री आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा 155 डिग्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन अगर आपका कि मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चला, ठीक है, मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चला, ये उत्तर है, नॉर्थ 20 मीटर चला, करा वहाँ से बाएं मुड़ा, तो बाएं इसका यही होगा, ये इधर मुड़ा और 10 मीटर चला, करा फिर वह पुनः दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ रहा है, ठीक है, यहाँ बाएं से इधर इसका दाएं होगा, दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, ये भी 20 मीटर है। अब कह रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ा, अब देखिए दाएं मुड़ेगा तो यहाँ से इधर जाएगा वो, और कितना जा रहा है वो 10 मीटर जा रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है आपका, अब वो अपने आरंभ बिंदु से कितने दूर है। अब देखिए ये इधर 10 गया था, इधर 10 वापस आया, यानी इसी लाइन में ये होगा आगे, इसी लाइन में होगा आगे ना। तो ये 20 है, तो ये आपका 20 है, तो 20 40, टोटल वो आरंभिक बिंदु से 40 मीटर नॉर्थ की दिशा में है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 मीटर दूर है प्रारंभिक बिंदु से, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था। आप देखिए इसमें आपको सोचना कि x की जगह क्या आएगा। ऐसे प्रश्न आपका जब भी आता है ना, तो वहीं पर थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना होता है कि क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें किया गया है, ये जब का है 4 3 9, इस तीनों को गुना कर दिया है, यानी 4 गुने 3 गुने 9, ये गुना करेंगे तो आपका आएगा 108 आएगा, ठीक है। उसमें क्या किया है, 9 से डिवाइड कर दिया है, 9 से डिवाइड करके कितना आ गया 12 आ गया। उसी तरह यहाँ भी किया है, 6 को 5 से गुना कीजिए, 6 को 5 से गुना कीजिए, 5 को 15 से गुना कीजिए। इसको गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 15 तिया 45, 450 आएगा। उसमें भी 9 से ही डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको आएगा 9 पंचे 45, 50 आ जाएगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पर 50 है। यानी इसका मतलब है नीचे भी यही करना होगा। क्या करेंगे तो 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 को 75 से गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 75 दूना 150, 150 तिया 15 तिया 45, 450 आएगा। इसमें भी 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 9 पंचे 45, 50 आएगा। यानी x की जगह क्या आएगा 50 आएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कर आपका, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है। देखिए सावधान रहेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा, उसी तरह स्वस्थ रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वच्छता, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, यानी स्वच्छता से रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 का आपका कि एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या में प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है घटती है। ऐसे क्वेश्चन आपको हज़ारों बार करवा चुके हैं। आप यदि प्लेलिस्ट में गए होंगे तो आपको जो बीपीएससी क्वेश्चन बैंक हम सोल्व करवाया है पीवास एस का, बीपीएससी के पीवाईक्यू को जितने भी आपका मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा गया वो आपको हम हल करवा चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा आपका 1000 क्वेश्चन करवाए हैं, प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इसको एक चीज़ याद रखो, a + b + ab/100,
इसको आप ध्यान रखो, ठीक है। ये बहुत जगह यूज होता है, परसेंटेज में दिया आपका आयत हो चाहे आपका वर्ग हो, हर चीज़ में ये यूज होता है। जब भी आपका है कि इतना परसेंट घटाते हैं, इतना परसेंट बढ़ाते हैं, तब आपको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे यूज करते हैं। करा क्या कि एक संख्या को 5% घटाता है तो एक जगह हम -5 लेंगे माइनस में, फिर 10% बढ़ाता है, बी की जगह प्लस में 10 लेंगे, फिर यहाँ प्लस था, फिर एक जगह -5, बी की जगह 10/100। अब देखिए यहाँ 10 में से 5 किया तो 5, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 10 दहन को 5 दूनी 10, आपका 1/2 आ जाएगा, यानी 5 में से 1/2 यानी 0.5 घटाएंगे तो आपका आएगा 4.5 आएगा, 4.5 आएगा। अब 4.5 किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस में जब भी आएगा तो कहेंगे बढ़ती है, प्लस में आएगा तो बढ़ती है, अब माइनस में आती है तो घटती है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन अगर आपका 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अवतरित क्रमांक 25वां है तो करा अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा 26 होगा। कैसे, तो आप जानते हैं कि टोटल आप निकालना है तो क्या करना है, टोटल आपको निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1। अब देखिए लेफ्ट राइट हो चाहे ऊपर नीचे हो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ऊपर नीचे भी यूज कर सकते हैं, इसको यूज करना ध्यान रख, ठीक है। अब देखिए टोटल आपका 50 है, मान लीजिए ऊपर से उसको लेफ्ट भी मान लेते हैं तो आपका 25 हो जाएगा, आर होगा -1 होगा, ये आपका होगा 24 प्लस आर हो गया, यहाँ क्या है 50 है, यहाँ से हम आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे आर आपका आ जाएगा 50 माइनस 24 आ जाएगा, तो आपका ये 26 आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। सिंपल है, नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट कीजिएगा, 50 में से इधर से उसको माइनस कर लीजिएगा, जो दिया है 25 दिया माइनस कीजिए तो 25 आएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए आपका 26 आ जाएगा, ये भी तरीका है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 12 है, ये भी तो आपका सिंपल ही क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, ठीक है। अब देखिए इसका मान दिया है, रूट में आपको दे दिया, इसका मान ये 67 होता है। अब कर इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया, जोड़ते रहो। अब यहाँ देखो ये रूट पूरा है, अब देखिए 2 अंक के बाद क्या है, पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है। आप जानते हैं रूट में यदि आपका 2 अंक के बाद पॉइंट है तो रूट के बाहर क्या होगा, 1 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो इसका रूट है आपका कितना 67 है, तो 67 है तो आपका क्या होगा 1 अंक के बाद पॉइंट होगा, यानी 6.7 आएगा यहाँ से, तो इसका मान आएगा आपका 6.7 आएगा। यहाँ देख लो कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो रूट निकालेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, यानी आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.67। यहाँ देखो क्या है 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट है रूट के अंदर, तो बाहर क्या होगा 3 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो 0.067। अब यहाँ काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आपका पॉइंट क्या होगा, तो 4 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो आपका होगा 0.067, ठीक है। अब क्या करना है, इस सभी को जोड़ देना है, अब इस सभी को जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा 7.4437, ठीक है। ऐड कर लीजिएगा, सिंपल है, जोड़ आपको जोड़ना आता होगा, ठीक है। क्वेश्चन का 13 है। क्वेश्चन कर रहा है उस नियम का अनुसरण करते हुए विकल्प में दिए गए समुच्चय को विकल्प को चुनिए जो नियम में दिए गए समुच्चय के निर्देशित करता है। सिंपल बात है, जैसे मतलब यहाँ पर फ्लो हो रहा है, जैसे आपका यहाँ पर पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न पर आपको चेक करना है ऑप्शन में कौन सा सही है। आपको दिखता होगा यहाँ क्या है 6 है, यहाँ 18 है, यहाँ 54 है, तो 6 3 18, 18 3 54, 3 गुना बढ़ रहा है। इसी तरह ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन ए को देखिए तो क्या है 15 है, 45 है और 135 है, ठीक है। तो 15 तिया क्या होता है 45 होता है, 45 तिया 135 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उसी पैटर्न पर है। फिर आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर आपका सरल ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। बहुत यानी आपको बता दें कि पीआरटी हो, चाहे आपका क्लास 6 to 8 हो, चाहे क्लास आपका 9 to 10 हो, चाहे आपका 11 12 हो, इस बार जो आपका मैथ का लेवल रहा है सब में आपका मैथ का लेवल लो रहा है। जैसे पहले पूछ रहा था वैसे क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा है, सिंपल क्वेश्चन आपका इस बार मैथ का पूछा है, चाहे किसी भी क्लास को 1 to 5 6 to 8 9 to 10 11 12 सब में आपका इसी तरह मैथ पूछा है, जो आप 100% बना सकते हैं, ठीक है, 100% बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन देखिए 14 क्या है, सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज पर किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी की 7 गुनी हो जाएगी। भाई 7 गुनी हो जाएंगी, मान लीजिए 1 रुपया मेरे पास है तो वो करा 7 रुपया हो जाएगी। कब होंगे, जब ब्याज आपका 6 रुपया मिल जाए। 1 रुपया हम ब्याज पर दिए हैं वो 7 रुपया हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया दिए हैं 7 रुपया हो जाए, इसका मतलब क्या 6 रुपया हो क्या हो हमें ब्याज प्राप्त हो।
₹1 देने पर ₹6 हमको ब्याज प्राप्त होगा, तभी तो ₹7 मिलेगा। सिंपल है। मान लो मूलधन ₹1 तो ब्याज ₹6 होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय 24 वर्ग गुने दर, अब बट्टे क्या होता है 100। ठीक है, अब देखिए 6 चौक 24, 25 चौका 100, कोना कोनी गुना कर देंगे तो आपका आएगा 25% आ जाएगा। बताओ कुछ है क्वेश्चन में? आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 25%। फिर आपका क्वेश्चन 15 है, ये भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन करें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इससे हम नहीं बना सकते हैं, इस अक्षर से नहीं बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि किस में इस अक्षर के अलावा भी कोई वर्ड आ रहा है। ठीक है, इस अक्षर के अलावा भी कोई आपका लेटर आ रहा है तो देख लो। तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है सिंपल आपका। देखिए इसमें आई आ रहा है, आई इसमें आपका नहीं है, इसमें आपका आई कहीं भी नहीं है। देख लो कहीं है, कहीं आपका आई नहीं है। तो हम इससे आई वाले शब्द कैसे बना सकते हैं? तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं बना सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन अगर आपका यदि बीते हुए कल, ऐसे भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा है PYQ, उसमें जाकर देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कर यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, अब मान लेते हैं कि ये आज है। ठीक, ये आज है, ये बीते हुए कल है। ठीक है, बीते हुए कल है, ये आज है, यहाँ पर समझना ये आज है। ठीक है, करा कि बीते हुए कल, तो बीते हुए कल ये है कि पहले, तो इससे भी पहले ये सोमवार है यानी मंडे है। तो कह रहा है आने वाले कल, तो ये तो आज है, तो आने वाले कल कौन होगा, ये होगा। का अगला दिन, तो इसका अगला दिन कौन होगा, ये होगा। अब गिन लो, ये सोम है तो ये मंगल होगा, ये बुध होगा, ये बृहस्पति होगा, ये शुक्र होगा। तो कौन सा दिन होगा, शुक्र होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन अगर आपका देखिए, यदि 6 यहाँ देखिए स्टार्ट दिया है, करा क्या है, इसको हम कुछ किए हैं, यहाँ पर गुना भाग जोड़ घटाव कुछ भी किया होगा, क्या आया है 2 आया है। इसी तरह यहाँ भी किया है, तो क्या आया है आपका 5 आया है। तो कर आगे यहाँ इसका मान क्या होगा, सिंपल देखो, यह 2 कैसे आ सकता है, तो नहीं घटा का आ सकता है, नहीं भाग देकर आ सकता है। तो क्या करेंगे, तो 6 को 7 से गुना करो तो 7 छक्के 42, 42 आ रहा है। 42 का इकाई अंक देखो क्या है, 2 है, तो इसको लिख दिया है 2 लिख दिया है। उसी तरह आगे देखो 3 गुने 5 करो तो क्या आएगा 15 आएगा। अब 15 में देखो 5 क्या है, इकाई अंक क्या है, तो 5 है, तो इसका 5 दे लिख दिया यहाँ पर। उसी तरह देखो यहाँ पर 5 स्टार 8 दिया, तो 5 गुने 8 करेंगे तो 8 पंचे 40 आएगा। 40 का इकाई अंक क्या है 0 है, तो यानी इसको 0 लिख दिया है। तो हम उसी तरह इसको भी करेंगे ना, यहाँ क्या है, तो 8 दोनों को गुना कर देंगे, 8 छक्के 48 आएगा। इसका इकाई अंक क्या है 8 है, तो इसका भी आंसर क्या होगा 8 होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। ये भी आपका बीपीएससी का PYQ क्वेश्चन है। आप जाकर देखिए बीपीएससी क्वेश्चन बैंक जो हम हल करवाए हैं, उसमें आपका सेम टू सेम प्रश्न मिल जाएगा, सेम टू सेम प्रश्न। ठीक है, किसी चिड़ियाघर की दैनिक दर्शनियों की संख्या रविवार को 680 है, यानी किसी चिड़ियाघर में देखने वाले लोगों की संख्या 680 था। किसको, संडे को, प्रत्येक संडे को 680 लोग आते देखने के लिए। अन्य दिन इसका अलावा मंगल बुध बाकी दिन 332 दिन प्रत्येक दिन आता है 332। करा यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दार्शनिक की औसत संख्या क्या होगी। सिंपल है। अब देखिए करा किसी महीना में 30 दिन है और पहला दिन क्या कर रहा है आपका रविवार आ रहा है, संडे आ रहा है। पहला दिन संडे है तो कितना संडे होगा 7 चौक 28, 4 यानी 4 डे सब होगा, यानी रविवार को छोड़कर 4 डे सब होगा, सोम मंगलवार बुधवार सब होगा। लेकिन रविवार आपका 5 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि रविवार से स्टार्ट कर रहे हैं और 30 दिन है, आप गिन लेना। ठीक है, एक बार ट्राई करना। 5 संडे आएगा 30 दिन वाले महीना में। यदि संडे से महीना शुरुआत होता है तो मंडे से शुरुआत होता है तब मंडे 5 हुआ था। ठीक है, तो संडे से शुरू हो रहा है तो संडे आपका 30 दिन वाले मंथली में 5 बार आएगा, ध्यान रखना। अब बाकी क्या आएगा, तो बाकी आपका जो बच जाएगा 25 बच जाएगा बाकी ना, 5 बार आया क्या संडे, बाकी आपका 25 दिन बच गया। तो देखिए संडे का कितना दिन आ रहा है, कितना लोग 680 आ रहा है, तो भाई 680 एक दिन आ रहा है, 5 दिन होगा तो 5 गुने 680 कर देंगे। ठीक है, ये आपका टोटल व्यक्ति हो गया जो संडे का आया है। बाकी आपका बच गया 25, एक दिन में कितना आता है 332 आता है, 332 गुने 25 कर दो, तो ये आपका बाकी दिन का टोटल आपका दार्शनिक हो गया, दर्शनीय नहीं, जो भी देखने वाले होता है वो आपका हो गया। हम क्या करा कि औसत निकालिए। औसत क्या होता है, औसत आपका होता है टोटल, टोटल जो आपका संख्या है
ठीक है, उसको जोड़ दीजिए। अब बटे टोटल 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर सिंपल हम करेंगे 5 गुने 680 प्लस 332 गुने 25, अब बटे 30 कर देंगे। आप गुना भाग करते रहिएगा, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, फिर इसको ऐड कीजिए और 30 से भाग दे दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 390 आ जाएगा। गुना करके 30 से भाग दीजिएगा, देखिएगा 390 ही आएगा। ठीक है, फिर हमको बताइएगा। ऑप्शन आपका ए आएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन 19 है। 19 में क्या आपका यहाँ 17 दिया है, यहाँ 27 दिया है। चलिए इसी में बता देते हैं। यहाँ देखिए 17 है, यहाँ 27 है, कितना का अंतर है 10 का। फिर यहाँ देखिए 27 है, यहाँ 38 है, कितना का है 11 का। यानी यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ 12 बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है 13 बढ़ रहा है। तो आगे कितना बढ़ेगा 14 बढ़ेगा। 10 11 12 13 हुआ तो आगे आपका 14 बढ़ेगा। तो 63 में क्या करेंगे हम 14 को ऐड कर देंगे तो ये आपका 77 हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन का आपका उस वृत्ताकार मैदान की व्यास की लंबाई क्या होगी जिसके क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो क्या दिक्कत है, अब देखिए करा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोनों का योग आपको कह रहा है एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल दिया है आपको, कितना दिया है 36 पाई मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दिया है। अब ये नहीं सोचना है आपको कि पाई में कैसे होगा, वो कह रहा है तो होगा। आपको नहीं सोचना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पाई में कैसे होगा। भाई वो दिया है तो दिया है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको मानना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल दिया है 36 पाई मीटर स्क्वायर और इसका रेडियस दिया है वृत्त का कितना 8 मीटर। आप जानते हैं इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई रहने दो, यहाँ पर पाई है इसीलिए, और आर स्क्वायर, तो आर की जगह क्या है 8 है, तो 8 8 64, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो हमें इसका भी क्षेत्रफल पता चल गया, इसका तो दिया ही था। और दोनों से बड़ा एक वृत्त बन रहा है तो क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर है आपका 64 पाई प्लस यहाँ पर है 36 पाई, जोड़ रहे हैं तो आपका आया कितना आ रहा है 100 पाई आ रहा है। ठीक है, 100 पाई आ गया, 64 पाई प्लस 36 पाई 100 पाई आ गया। अब जो बड़ा वृत्त बना उसका क्षेत्रफल हमें पता चल गया कितना है, तो 100 पाई मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई पाई कट गया, यहाँ से हमें आर कितना आएगा, तो आर बराबर हो जाएगा √100 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। आर कितना आया 10 मीटर आया। हमें क्या चाहिए, हमें व्यास चाहिए। आप जानते हैं व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो 10 दूनी 20 मीटर आपका व्यास हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो समझना सिर्फ है। ठीक है, क्वेश्चन में इस बार मैथ के क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, हम तो सब क्लास का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 1 to 5 से लेकर आपका 11 12 तक का सबका मैथ मुझे ईजी लगा है। ठीक है, 11 12 का सबसे ईजी क्वेश्चन दिया है मैथ का, खास करके। आप में तो कुछ दम भी है 1 to 5 वाला में, उसके अपेक्षा है तो ये भी ईजी, लेकिन उसके अपेक्षा ठीक है 11 12 का अपेक्षा। अब देखिए अगर इसका इसमें क्या कि इसको ABC से भाग देते हैं तो शेषफल क्या, भागफल क्या होगा। आप बताओ, इससे भी आसान क्वेश्चन कोई पूछता है? अब बताओ AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, इसका फार्मूला किसको नहीं पता होगा कि A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA होता है। और उसमें करा किससे भाग देने, A प्लस B प्लस C से करा भाग देने के लिए। और ये दोनों कट जाएगा, A प्लस B प्लस C, क्या बच जाएगा, बच जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA बच जाएगा। अब देख लो किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर C में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140, 100 है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ का एग्ज़ाम है और कितने के पेपर है, तो हिंदी है 120 का, इंग्लिश है 140 का और मैथ आपका है 100 का। ठीक है, मैथ आपका है 100 का। अब करा इनमें एक छात्र को इनमें विषय में क्रमशः 40%, 55% और 45% आता है। इसका मतलब हुआ हिंदी में उसको 40% आता है। अब बताओ 120 का 40% कितना होगा, डायरेक्ट बताना है, 12 चौका 48, 48 होगा। 140 का 55% कितना होगा,
40 का 55% कितना होगा, 77 होगा, निकाल लेना, ठीक है। और मैथ में कितना है, 45% है, 100 का 45% 45 होगा, ये तो कोई कह देगा, ठीक है। इतना हम निकाल लिए। आगे कह रहा है कि वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है, आप कह रहा है एक दो और विषय है विज्ञान साइंस, उसमें 180 का ये एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है मैं कितने अंक प्राप्त करे, यानी इसमें कितना अंक उसको मिले, ठीक है, जिससे वो चारों विषयों के प्राप्तांक के संयुक्त प्रतिशत 60% हो जाए। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इस विषय में तो इतना परसेंट आया था, आपको बता दिया। अब कह रहा है साइंस में 180 का आपका पेपर है, कह रहा है उसमें कितना नंबर ला ले कि टोटल आपका 60% मार्क आ जाए। समझ में आ गया होगा क्या है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर हम निकाल लिए कि हिंदी में, अंग्रेजी में और मैथ में उसको कितना नंबर मिला है, इस सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 48, 77 और 45 को, इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 170 आएगा। कितना आएगा, 170 आएगा। समझ लो यहाँ पर 170 आएगा, यानी अभी 3 विषय मिलाकर उसको 170 नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 170 नंबर तीनों विषय मिलाकर उसको आ रहा है। और उसको आना चाहिए कितना, 60% आना चाहिए टोटल का। तो पहले हम टोटल देख रहे थे कितना का एग्ज़ाम हुआ है, तो भाई 120 का हुआ है क्या, हिंदी, 140 का अंग्रेजी और 100 का मैथ और 180 का हो रहा है साइंस भी हो रहा है, ठीक है। इन सभी को आप ऐड कीजिएगा, ठीक है, ये आपका आएगा 540 आएगा। 540 का एग्ज़ाम हो रहा है टोटल, हमको चाहिए इसका 60%, इसका 60% निकालेंगे, 0 0 0 कर जाएगा, आपका आएगा 54 गुने 6, 54 गुने 6 आपका आएगा 324 आएगा। कितना आएगा, 324 आएगा। यहाँ लिख देते हैं 324 आएगा, यानी इसको टोटल नंबर कितना आना चाहिए, 324 आना चाहिए। आ कितना रहा है, तो 170 आ रहा है। तो क्या ऐसे पता चलेगा कितना नंबर और उसको यानी कितना नंबर उसको चाहिए किस में, विज्ञान में। तो 324 में से 170 घटा दीजिए, 324 टोटल आना चाहिए, 170 आ रहा है, तो बाकी कितना बच जाएगा, बाकी आपका बच जाएगा 154 बच जाएगा। इसका मतलब है कि वह यदि साइंस में 154 नंबर ला लेते हैं तो उसका टोटल 60% नंबर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत कौन सा अक्षर है। अब बताओ, ये कोई क्वेश्चन है, ये तो याद ही रहता है भाई, इसका उल्टा क्या होता है, इसको याद ही रहता है। नहीं याद रहता है आप याद रखो, पी का कोड कितना होता है, पी कितना पाता है, 16 पर आता है, पी कितना पाता है, 16 पर आता है, ठीक है। आप जानते हैं कि लेटर में देखा जाए दोनों साइड से लेफ्ट और प्लस राइट किसी भी लेटर को ऐड कीजिएगा तो आपका आता है 27 आता है। 27 में से आप 16 घटा देते थे, आपका आता है 11। 11 पर कौन आता है, 11 पर आपका क्या आता है, ऐसे भी आप बना सकते थे, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 24 है, ये आपका सेम टू सेम बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आप जाकर देखिए, ठीक है। आपको PYQ जो हम सोल्व करवाए हैं उसमें जाकर देखिए, पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा, डाटा टू डाटा, ठीक है, सेम टू सेम। ऐसा हल्का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें है ही नहीं कुछ। क्वेश्चन कर आपका एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये दिया आपका 30 दिया है, ठीक है, 30 दिया है। कह इसका परिमाप 26 है, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये आपका 26 है, 2 से काट दीजिए 13 आ जाएगा। यहाँ यानी आपका लंबाई प्लस चौड़ाई कितना रहा है, 13 आ रहा है। अब एक चीज़ बताओ कि कोई भी दो संख्या जिसको गुना करने पर 30 आ रहा है और जोड़ने पर 13 आ रहा है, तो 30 को हम लिख सकते हैं क्या, 10 गुने 3 लिख सकते हैं, और 13 को हम लिख सकते हैं क्या, 10 प्लस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी दोनों इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ठीक है। इसका मतलब है एल की जगह क्या होगा, 10 होगा, और बी की जगह क्या होगा, 3 होगा। यानी आपका यहाँ से हम कह सकते हैं कि लंबाई 10 आया और चौड़ाई आपका 3 आया, ठीक है। तो क्या करा, लंबाई क्या होगा, 10 होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन अगर आपका ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, कर जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो पहले इसे यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है यदि ए और सी मिलकर x दिन में पूरा करता है, x दिन में पूरा करता है, और ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करता है, तो x बटे y का मान क्या होगा। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, बताते हैं। देखिए कैसे, पहले जो दिया इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। हमको जो दिया रहता है उसका यूज करते हैं। अब कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है,
और B प्लस C दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो मुझे यहाँ पर किसका पता नहीं है, A का पता है, B का पता है, C का नहीं पता है, तो हम C का निकाल लेंगे। इधर B और C, देखिए B ये है, B प्लस C है, ये दोनों का क्या कीजिए एलसीएम कीजिए। 4 और 8 का एलसीएम आपका क्या आएगा, 8 आएगा। 8 1 8, 4 दूनी 8। अब बताओ B का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। यहाँ B प्लस C दोनों मिलाकर एफिशिएंसी कितना है, 2 है। इसका मतलब यहाँ से C का एफिशिएंसी हमको निकाल जाएगा, 2 - 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, C का एफिशिएंसी यहाँ पर 1 आ जाएगा और टोटल आपका वर्क कितना है, 8 है। तो हम 8 में 1 से भाग देंगे तो आपका C का काम आ जाएगा 8/1 हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। यानी C इस काम को 8 दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपका मुझे तीनों मालूम हो गया, A का भी, B का भी मालूम ही था और C का भी मालूम हो गया। अब कुछ भी प्रश्न पूछिए बन जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। कर यदि A और C मिलकर उसको, हाँ याद हो गया हमको, देखिए कह A और C मिलकर उसको हम x दिन में पूरा करता है, और A और C मिलकर उसको x दिन में पूरा करता है, और आपका है A और B मिलकर उसको y दिन में पूरा करता है। ध्यान दो, A और C मिलकर कर x दिन में पूरा करता है और A और B मिलकर उसको y दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है x/y क्या होगा। हमें अभी निकाले हम A कितना था आपका, A कितने दिन पूरा काम कर रहा है, ये आपका 15 दिन में कर रहा है। चलो यहीं पे देख लो, A 15 दिन में कर रहा है, B आपका 8 दिन में कर रहा है, C आपका 8 दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन आपका कर रहा है A और C मिलकर और A और B मिलकर, ये कर रहा है x, ये कर रहा है y दिनों में। अब बताओ एक चीज़ कि एक जगह A कितना दिन में करता है, 15 दिन में, C कितना दिन करता है, 8 दिन में करता है, C 8 दिन में करता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, A और C मिलाकर तो 15 आएगा और 8 आएगा। ठीक, यहाँ क्या A और B 15 और 8। एक चीज़ बताओ, दोनों तो सेम ही है, A करता है 15 दिन में, C करता है 8 दिन में, A करता है 15 दिन में, B करता है 8 दिन में। तो भाई कुछ भी x का मान आएगा और जो y का मान आएगा वो दोनों सेम ही आएगा। कैसे, अरे भाई 15 8 का आप एलसीएम लोगे यहाँ पर, फिर यहाँ 15 8 का एलसीएम लोगे, जो भी आएगा तो सेम ही आएगा ना। फिर एलसीएम लोगे, एफिशिएंसी निकालोगे, भाग दोगे, संख्या तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम सीधे x जो दिया है, यहाँ जो y दिया है आपको, दोनों सेम ही होगा। तो x/y करेंगे तब का मान 1 ही आएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आपको कितना किया होगा, क्या यहाँ भी निकाला होगा, यहाँ भी निकाला होगा, फिर x और y का मान आया होगा, फिर डिवाइड किया होगा। तो ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है एग्जाम में, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा समझिए तो ठीक है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग रखिए, मैथ बनाना है तो थोड़ा सा फास्ट दिमाग यूज कीजिए। ठीक है, मैथ ऐसा चीज़ है कि पेन चलाने से पहले सोचना पड़ता है, पेन चलाने से पहले सोचिए तब आपको मैथ आसान लगेगा। यदि आप क्वेश्चन देखते हैं पेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको मैथ भारी लगेगा, हार्ड लगेगा। ध्यान रखना, मैथ बनाना बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको मैथ हम इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं कि मैथ नहीं आता है, मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका गजब है। ठीक है, आप भी कहेंगे गजब है। जितने भी आप टीचर देखे होंगे सबसे अलग है। मैं फार्मूला का यूज ही नहीं करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी फार्मूला का यूज नहीं करता हूँ। तो मैथ मैं पढ़ाता नहीं इसीलिए क्योंकि समय नहीं है। फिर भी हम क्वेश्चन बैंक को हल किए हैं बीपीएससी का। जितने भी बीपीएससी में आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछा है सब आपको हम हल कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्लास इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं मिल पाता है, इसलिए नहीं करवाते हैं। ऐसा नहीं कि मैथ मुझे नहीं आता, मैथ मुझे ऐसे आता है ना कि आप एक बार क्लास कर लोगे तो आप कहोगे कि सब दिन मैथ आप ही पढ़ाइए। आप जाकर देख लीजिए, बहुत सारे क्लास है मैथ का, एक बार फिर जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि मैथ हम कैसे पढ़ाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, P दिया है ROBLEM दिया है। इससे क्या बना है, MEPERLOB बना है। ठीक है, अब करा इसी तरह से NUMBER और ये क्या है, S है। इससे करा क्या बनेगा, अब देखो सिंपल है, M यहाँ लास्ट में था तो यहाँ पहले आ गया, उसी तरह यहाँ अब लास्ट में S है तो आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब देखिए यहाँ का P है, ये आपका फर्स्ट में था तो उसको सेकेंड में आ गया यहाँ पर। तो उसी तरह से यहाँ क्या है, N है तो N आपका फर्स्ट में है तो यहाँ सेकेंड में आ जाएगा। ठीक, फिर आप यहाँ देखो क्या है, E है, E आपका देखो लास्ट से सेकेंड है तो वो यहाँ आ गया है। उसी तरह यहाँ लास्ट से सेकेंड आपका S है तो यहाँ पर S आ जाएगा। ठीक है,
लास्ट सॉरी एस नहीं है, लास्ट से सेकेंड आपका आर है, लास्ट से सेकेंड आपका यहाँ पर आर है तो आर आ जाएगा। उसी तरह फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ से उठाना है तो यहाँ आपका यहाँ यू आ जाएगा, फिर आपको यहाँ से उठाना है फिर आपका ई आ जाएगा। सिंपल क्या है, क्या किया दिखाते हैं आपको, देखो एन यू एम बी ई आर एस है। क्या किया यहाँ पर, एक बार क्या किया लास्ट से उठाया है, लास्ट से आपका एस है, एस को ले लो, फिर आप शुरू से एक वर्ड को उठाया है एन ले लो, फिर लास्ट से एक को उठाया है आर ले लो, फिर आपका शुरू से एक वर्ड को उठाया है यू ले लो, फिर लास्ट से एक अंक ले लो तो ई होगा, फिर शुरू से लो तो आपका क्या होगा एम होगा, ठीक है। फिर आपका लास्ट से देखना तो क्या होगा बी होगा, फिर शुरू से देखना है आपका तो आपका सॉरी हाँ आपका हो गया इतना ही है ना, तो आपका क्या एन एस एन आर यू ई एम बी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो समझ गए क्या किया है, एक बार आपका पीछे से लेटर लिया फिर आगे से लिया फिर पीछे से फिर आगे से लिया, ऐसे आपको अरेंज कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 27 देखिए, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन है तो हमको बताना। फिर क्वेश्चन करा एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 2a और 2b है, उसका परिमाप क्या होगा। इसको तो बिना देखे बना सकते थे आप, ठीक है। अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज का एक ही प्रॉपर्टी जो होता है आपका, इसका विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है 90 डिग्री पर। और ये जो होता है ना विकर्ण, ये दोनों बराबर भागों में बढ़ते हैं। अब ये 2a है तो ये आपका a होगा, ये आपका a होगा, ये 2b है पूरा तो ये आपका ये b होगा, ये आपका b होगा, ये भी आपका 90 है। यहाँ से हम इसको भुजा निकाल सकते हैं ना, एक भुजा कैसे निकलेगा, ये आपका 90 है तो रूट अंडर कर देंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। प्रत्येक भुजा हमको आ गया, क्या आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कर रहा है, परिमाप कर रहा है। आप क्या नहीं जानते हैं कि किसी का परिमाप क्या होता है, सभी भुजा का योग। चतुर्भुज है तो चारों भुजा का योग, तो एक भुजा आपका है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो परिमाप क्या होगा, इसमें 4 से गुना कर दो ना, ये आपका परिमाप हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत सिंपल पूछा है क्वेश्चन मैथ का। क्वेश्चन 28 है। अब इसी में कुछ लोग ज्ञान देने लगेंगे कि आप अभी सॉल्व करें इसलिए आपका इजी लग रहा है, एग्जाम में इजी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है। एग्जाम भी हम बनाते हैं ना तो आपका जितने भी मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है सारा का सारा सही रहता है, ऐसा नहीं है। हम कितने बार किए हैं आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो कमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए आपको कि क्या कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन कर आपका समीकरण इतना और इतना दिया है तो करा संतुष्ट कर रहे हैं तो एक्स और वाई का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी स्टूडेंट क्या होगा हम आपको बताते हैं। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन दूसरा आपका है 3x 2y बराबर 73, ये इक्वेशन दूसरा हो गया। अब क्या हो ज्ञानी लोग उसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ 2 है तो उसमें 2 से गुना कर दो, यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुना कर दो, ठीक है बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा, ध्यान रखना। इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको क्या करना डिवाइड करोगे, बहुत समय लगेगा, ध्यान रखना। यह तरीका ठीक है लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना था, एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना था। हम आपको बार बार बताएं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एग्ज़ाम में अलग होता है, क्वेश्चन बनाना और सॉल्व करना दोनों अंतर है। क्वेश्चन को बनाना और एग्ज़ाम में सॉल्व करना दोनों अंतर है। एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व करना रहता है, कैसे जल्दी सॉल्व करके, क्योंकि टाइम का लिमिट होता है, ठीक है। तो देखिए इसको एग्ज़ाम में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है समय लगेगा लेकिन समय इतना आपको बर्बाद जाएगा। एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको बाय ऑप्शन जाना था, ठीक है बाय ऑप्शन जाना था, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को वो बनाना था। देखिए कैसे बनाते हैं, ऑप्शन ए लो 2x है, x की जगह आपका 12 लेंगे, 3y है, y की जगह आप 18 लेंगे, ये आपका 12 दूनी 24 आ गया, 18 त्या 54 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे आपका कितना आएगा 5 2 7 4 4 8 78 आ रहा है क्या, जबकि क्या 77 है, तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। बी के चेक करो, बी में 11 दूनी 22, 19 दूनी 29 57, देखिए यहाँ 7 2 9 5 2 7 7 9 आ रहा है, ये भी आपका नहीं है, तो नहीं ए होगा नहीं बी होगा। सी के चेक कर लो तो आपका 2 गुने 13 प्लस 17 गुने 3 आपका आएगा 13 दूनी 26 17 या 51, ये आपका 77 बिल्कुल आ रहा है। अब यहीं पर नहीं आपको आंसर टिक कर देना है, ना ना ना,
इसको भी चेक करेंगे, ये भी सही होना चाहिए, तभी आपका आंसर सी होगा, नहीं तो ई हो जाएगा। चलो इसको चेक करते हैं। इसमें क्या आपका है 3x, तो 3 गुने x का 13 है, 2 इंटू वाई 2 गुने 17 है, 13 तिया 39, 17 दूनी 34, ये आपका आ जाएगा 9 4 13 हासिल 3 3 3 6 1 7 73 आ रहा है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी ये भी इक्वेशन आपका सर्टिफाई कर गया, ये भी कर गया, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऐसे आपको एग्जाम में बनाना था, ऐसे आपको एग्जाम में बनाना था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को हल करना है और रूम पर कैसे करना है। तो आप रूम पर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपका एग्जाम में हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन 29 है, इसका आंसर बताओ। ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर आप टिक कर देते तो आगे बढ़ जाते हैं। कैसे? तो भाई सिंपल दिख रहा है मुझे, यहाँ पर देखो इसमें सिंपल आपको दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखो इसमें आपका सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको 467 को a ले लें, यहाँ आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा a, इसको b ले लो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपका क्या है 2ab नहीं है, ये देखो तो यहाँ पर क्या है 2ab ही है, ये 2 इंटू ए इंटू बी ही है। अब बट्टे क्या है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये कौन नहीं जानता है कि a यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ दिया है माइनस 2ab, तो 2ab प्लस माइनस 2ab कट जाता है, आपका क्या बचता है ऊपर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ऊपर में बचता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टे में क्या है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दोनों आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संख्या क्या दिया है फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप a b लेकर बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आप इतना नहीं करते, एग्जाम में आपको ऐसे ही दिख रहा है, ये आपका कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में बनाने का तरीका अलग होता है, ध्यान रखिएगा। शॉर्टली कैसे बनाएं देखते ही आपको आइडिया लगना चाहिए। हाँ एक चीज़ और है, मैथ उसी को आता है, ध्यान रखिएगा। मैथ जिसको सोल्व करना आता है ना, उसको मैथ के क्वेश्चन देखने से पहले आइडिया आता है, ध्यान रखिएगा। यदि आपको क्वेश्चन देखने से पहले दिमाग में आइडिया आ गया तो आपको कोई भी मैथ सोल्व हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद पेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको मैथ नहीं बनेगा, ध्यान रखना। मैथ ऐसा चीज़ है कि आपको देखने से पहले दिमाग में आइडिया आना चाहिए, ठीक है। पहले सोचिए, सोच में आ गया उसके बाद आपको बन जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन देखते ही पेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, किसी तरह से आंसर आ जाए तो आपका ऐसे मैथ नहीं बनेगा। इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका मैथ का हो तो मैथ के क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सोचिए, आपका माइंड में आप समझ गए क्या करना है, उसके बाद कीजिए। हाँ मैथ के क्वेश्चन देखते ही पेन चलाना स्टार्ट कर देंगे तो आपका मैथ सारा हल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैथ बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। ऐसे आपको हार्ड लगता होगा लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको इसका हम कर रहे हैं, हम यूपीएससी का भी सी सेट का जो पेपर होता है ना मैथ का, आप देख लीजिएगा एक बार कैसे होता है। इसको में भी पूरा नंबर लाते हैं यूपीएससी के सी सेट में, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसी मैथ को हम बात कर रहे हैं, कोई भी मैथ हो, मैथ में ऐसे ही होता है, पहले देखने के बाद आपको आइडिया लगना चाहिए, उसके बाद आपको पेन चलना चाहिए। यदि क्वेश्चन देखते हैं आपको पेन चलना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब आपको मैथ सब हल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इस बार कोशिश करेंगे, आपको ये पूरा क्वेश्चन आपका हल हो गया। इतना ही क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग से पूछा था पीआरटी में, ठीक है। इस बार हम कोशिश करेंगे आपका पीआरटी के लिए या किसी के लिए, पूरे के लिए, आपका 1 से लेकर 12 तक के लिए सभी में आपको मैथ के क्वेश्चन को इस बार करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन कराएंगे डेली, लेकिन आपको करवाएंगे। इससे क्या होगा कि सभी क्वेश्चन पर आपको पकड़ हो जाएगा, सभी चैप्टर पर, ठीक है। हाँ मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका अलग है, जो पढ़ा है वो जानते हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर वीडियो देखिए, बीपीएससी का पीवाईक्यू पूरे मैथ के क्वेश्चन को हम हल करके रखे हुए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ से क्लास देखिए कि मैथ मेरा सोल्व करने का तरीका क्या है। मैं फार्मूला का यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ नहीं करता हूँ, जो आपको ट्रिक बताते हैं ना टीचर सब, ट्रिक ये है रट लो, ऐसे नहीं बताते हम, ठीक है। आप जाकर देख लीजिए एक बार मैथ पढ़ाने का तरीका क्या है, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, जो पढ़ा है वो जानते हैं। इस बार कोशिश करेंगे कि आपको मैथ पढ़ाए हम 1 से 12 तक सभी के लिए मैथ पढ़ाए, जिससे मैथ में भी आपको मार्क्स आ जाए। देखिए समय का अभाव रहता है इसलिए हम मैथ नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन इस बार कोशिश किए हैं कि आपको मैथ रीजनिंग का भी क्लास किया जाए, करवाया जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आपको कल होगा इसी का पीआरटी में जो आपको जीएस पोर्शन जो क्वेश्चन पूछा है जीएस का, उसका हम कल हल करवाएंगे। उसके बाद आपका हम फिर आपका शेड्यूल के अनुसार हम
क्लास आपको चलाएंगे आगे पीआरटी का भी। इस बार पीआरटी का भी क्लास होगा, तो उस आप क्या कीजिए, इस क्लास से जुड़िए, ठीक है। बिलीव कीजिए जैसे करंट में मिला था उसी तरह से आपका मैथ का भी क्वेश्चन हल होगा, सेम टू सेम नहीं कर मिलेगा, हल होगा आपसे, ठीक है। आपका भी मैथ में 8 नंबर आएगा और आपका जो 16 क्वेश्चन पूछता है लगभग आपका पीआरटी में आपका भी 16 में 16 आएगा मैथ में भी, ठीक है। आप क्लास से जुड़िए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए एक चीज़ आपको बताएं, हम लोगों को क्या होता है, हम लोग को जितना व्यूज़ जाता है ना, ध्यान रखिएगा, कोई भी टीचर हो जो आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाते हैं, व्यूज जैसे जाता है ना वैसे ही टीचर का मोटिवेट होते हैं, ठीक है। व्यूज नहीं जाता तो हम इसलिए मैथ पढ़ाना छोड़ देते हैं। कितना बार हुआ है कि हम एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट किए थे क्लास 9 to 10 का, ठीक है। आप देख लीजिए कुछ क्लास हुआ होगा, उसके बाद व्यूज ही नहीं जाता है, स्टूडेंट देखता ही नहीं है, तो फिर छोड़ देते हैं। क्यों पढ़ाएंगे आपको, जिससे मुझे बेनिफिट ही नहीं होगा, आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो हम क्यों पढ़ाएं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को व्यू जाएगा अधिक तो आपको आगे भी मैथ का क्लास करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि व्यूज जाने से हम लोग को एनर्जी मिलता है, एक ही चीज़ है, व्यूज जाएगा एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो आपको क्लास करवाएंगे। जब व्यूज नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्लास नहीं करवाएंगे। यही होता है हम लोग को मोटिव, ठीक है, और कुछ नहीं है। हाँ, आप लोगों के लिए कल्याण के लिए हम काम करेंगे कि आप लोग किस तरह से आपको हम हेल्प कर सके, करेंट के थ्रू हो, आपका करेंट थ्रू पढ़ाई रहे, आपको मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे और भी विषय आपको पढ़ाएंगे जिससे आपका एग्जाम में हेल्प हो सके, ठीक है। लेकिन आपका फर्ज होता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।